तो भाई लोग आज मैं आपके सामने एक ऐसी वारदात लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वारदात को अंजाम देते हैं। तो भाई लोग ये बंदा जो कि अभी विस्की पी रहा है, ये साला एक दारूबाज चोर है और खतरनाक साना वाला चोर है। लेकिन ये साला चोर बना कैसे, आइए वो पहले देखते हैं। भाई लोग बचपन में अटीला के माँ बाप गुजर चुके थे, इसीलिए किसी और फैमिली ने इस साले को गोद ले लिया था। लेकिन वहाँ पर भी इस साले की शरारतें कम नहीं हो रही थी, इसीलिए उन लोगों ने अटीला को एक बुरी तरह से बकवास स्कूल में डाल दिया, जहाँ पर बच्चों पर ढेर सारी कड़ी सजाएं दी जाती। कोर्ट पे कहूँ तो भाई लोग वहाँ पर बच्चों के साथ बुरी तरह से अत्याचार ही होते। खैर भाई लोग अटीला बड़ा हुआ और वो फौज में भर्ती हो गया, जहाँ पर उसे बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी गई। उसे एक जेल में गार्ड की जॉब भी मिल गई। वहाँ से वो देखता है कि सारे दो कैदी भाग रहे हैं, लेकिन अटीला के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे गोली चलाकर मार देता। वहाँ पर उसका साथी था जो ये काम अच्छे से कर लेता है। यहाँ पर वह लोग अटीला सोच रहा था कि सारे इंसान ऐसे बेरहम कैसे हो सकते हैं, इसीलिए वहाँ पर उसने अपनी आर्मी की जॉब छोड़ दी और वो वहाँ से भाग निकला। अटीला ट्रेन के डिब्बे के नीचे एक छोटी सी बेंच पर लटका रहा और आखिर में वो बुडापेस्ट तक पहुंच गया। हमारा अटीला को हॉकी खेलने का शौक था, इसलिए अपना सपना पूरा करने के लिए वो हॉकी ग्राउंड में पहुंच गया। लेकिन वहाँ पर उसे रहने की जगह कहीं पर भी नहीं थी, इसलिए वहाँ पर साफ सफाई की नौकरी करके वो वहीं पर रहने लगा। वहाँ पर बहनों अटीला छोटा मोटा काम करता और अपना गुजरान चलाता था। वहाँ पर कई लोग थे जिसके साथ हमारा अटीला की दोस्ती भी हो चुकी थी। अभी एक दिन वो सारे लोग बाहर घूमने के लिए गए, लेकिन वहाँ पर हमारा अटीला की नजर पड़ी एक चिकनी आइटम लड़की पर, और अटीला वही क्या वही उस लड़की पर अपना दिल आ बैठा। भाई लोग अटीला ने लड़की के पास जाकर बातचीत करने की कोशिश की। वहाँ पर अटीला को पता चला कि सामने वाली लड़की का नाम केटा है। वो दोनों भाई लोग फिल्म देखने भी गए, लेकिन अटीला के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो सारा पॉपकॉर्न भी खरीद पाता। अभी वहाँ पर हमारा अटीला बुरी तरह से शर्मिंदा हो चुका था। भाई लोग अटीला को भाई लोग यहाँ पर एक अच्छी सी जॉब चाहिए थी, जिससे वो थोड़े से ज्यादा पैसे कमा पाए। लेकिन ये नहीं हो सकता था, क्योंकि ऐसी जॉब में अटीला को अपने सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ते। लेकिन उस साल के डॉक्यूमेंट तो अपने देश में थे और अटीला अपने देश में वापिस एंटर नहीं कर सकता था। भाई लोग यहाँ पर हमारा अटीला पूरी तरह से दुखी हो चुका था। एक दिन केटा अटीला को अपने माँ बाप से मिलवाने के लिए गई। तभी केटा के बाप ने अटीला से पूछा कि बेटा तुम करते क्या हो। लेकिन भाई लोग हमारा अटीला तो डेढ़ साल आइटम कुछ भी नहीं करता था और केटा एक अच्छी सिक्योर जॉब करती थी, इसीलिए यहाँ पर भी हमारे अटीला को शर्मिंदगी हुई और वो वहाँ से निकल गया। एक दिन अटीला पोस्ट ऑफिस में गया, जहाँ पर उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी गार्ड मौजूद नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हमारा अटीले का दिमाग सटक गया और यहाँ पर उसे आया चोरी करने का ख्याल। चोरी को अंजाम देने के लिए भाई लोग हमारा अटीला बाजार में गया। वहाँ से वो नकली बाल और एक डुप्लीकेट बंदूक खरीद कर घर पर ले आया। घर पर आकर उसने एक पुलिस ऑफिसर जैसा वेश धारण किया। चोरी करने से पहले भाई लोग हमारा अटीला ने एक विस्की की बोतल पी ली, ताकि उसकी घबराहट दूर हो जाए। पोस्ट ऑफिस के अंदर जाते ही हमारा अटीला की साले की हवाइयाँ निकली हुई थी और पोस्ट ऑफिस में जो लोग मौजूद थे उन सभी को भी ये लग रहा था कि ये साला क्या करने आया है यहाँ पर। कुछ ही पलों में अटीला ने सारे लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया और वहाँ से सारा पैसा लेकर वो वहाँ से फरार हो गया। वहाँ से निकलकर अटीला सीधे गुफा के अंदर चला गया, जहाँ पर उसने अपने सारे सबूत मिटा दिए। शॉर्ट भाषा में वह लोग अटीला का कोई भी सबूत पीछे रखना नहीं चाहता था। अटीला यहाँ पर वह लोग सरना पैसे वाला बंदा बन चुका था, इसलिए उसने कार खरीद ली तुरंत और बाद में वो केटा से मिलने के लिए गया। केटा उससे पूछते है कि तुम भी कहाँ पर थे। अटीला कहता है कि मैं बेबड़ो और ऐसे पैसे छापने के लिए गया था। धीरे धीरे वह लोग वक्त बीतता गया और अटीला ने अपने सारे पैसे उड़ा डाले। यहाँ पर वह लोग अटीला वापिस अपने पुराने टेंशन में आ चुका था, इसीलिए उसने वापिस दूसरी चोरी को अंजाम देने की ट्राई की। अटीला वापिस एक बैंक में चोरी करने के लिए गया, लेकिन यहाँ पर उसे पता नहीं था कि बाहर कोई गार्ड मौजूद है। वो चोरी करके जैसे ही बाहर निकला, वो सारा गार्ड अटीला के पीछे पड़ गया। अटीला वहाँ से भागने की कोशिश में वह लोग एक कार आती है और अटीला को बुरी तरह से ठोकर मार देती है। लेकिन कैसे भी करके वह लोग अटीला ने वापिस अपनी बाइक उठाई और वो वहाँ से निकल गया। लेकिन वो गार्ड अभी भी अटीला के पीछे ही था, इसीलिए आखिर में अटीला ने एक नदी में कूदकर वो वहाँ से बच कर निकल गया। इसी के बाद वह लोग हमारा अटीला मन चाहे तो किसी भी बैंक में चोरी कर लिए करता था।
और उसकी एक ट्रिक भी थी कि चोरी करने से पहले वो एक विस्की की बोतल पी लेता था। वो चोरी करने के बाद वो अपनी बोतल वही के वही छोड़ देता था। न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनलों में भी ये आ रहा था कि साला कोई विस्की चोर है जो कि बुरी तरह से अफरा तफरी मचा रहा है शहर में। अटीला वालों यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा बंदा भी था, क्योंकि वो कई बार गरीबों की मदद भी करता था। और अटीला यहाँ पर इतना ज़्यादा फेमस हो चुका था कि उसके ऊपर एक विस्की चोर जैसी एक फिल्म भी बन चुकी थी। अटीला का वह लोग एक दोस्त भी था जिसका नाम था गाजा, और गाजा के साथ हमारा अटीला की काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती हो चुकी थी। इसलिए अपने चोरी के धंधे के बारे में उसने गाजा को ये सब सारी बातें क्लियर कर दी थी, क्योंकि वह लोग यहाँ पर अटीला अगली बेफाम चोरी करना चाहता था, यानी कि बड़े पैमाने पर। और इस चोरी में उसे कोई साथी की जरूरत थी जो कि था गाजा। अगले दिन भाई लोग अटीला और गाजा एक बैंक पे पहुंच गए जहाँ पर उसने गाजा को दरवाजे पर पहरा देने के लिए रखा था। अटीला बैंक के लोकर रूम में गया जहाँ से वो सारे पैसे चुरा कर वहाँ पर एक विस्की की बोतल रख दी, और वहाँ पर सारी चोरी करके वो दोनों वहाँ से फरार हो गई है। अभी यहाँ पर वो लोग दो के पास पैसे ही पैसे थे, इसलिए वो एक पार्टी में बहुत ही पूरी तरह से धूप मचा रहे थे। वापिस अटीला और गाजा ने दूसरी बड़ी बैंक में चोरी करने के लिए ठान ली। वहाँ पर उसने उस बैंक की जानकारी इकट्ठा की और एक दिन मौका देखकर उस बैंक में डाका डालने के लिए पहुंच गए पूरी तरह से। लेकिन वहाँ पर बैंक का मैनेजर था जिसे ये सारी हकीकत पता चल चुकी थी, और वो लॉकर रूम में यानी कि पैसे वाले रूम में जाकर अपने आप को उसी रूम में बंद कर दिया था, ताला लगा लिया था, ताकि अटीला वहाँ से थोड़े ज्यादा पैसे चुरा ना पाए। बाहर की ओर भाई लोग मजदूर थे जिसने इन दोनों को देख लिया था, इसलिए अटीला और गाजा वहाँ से निकल चुके थे। अटीला वहाँ से बाहर निकलकर किसी की कार चुरा कर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसके पीछे पुलिस पड़ गई और अटीला की कार किसी और कार के साथ क्रैश कर गई। लेकिन वहाँ पर भी अटीला ने अपनी मेहनत पर काबू किया और किसी भी तरह से अपनी कार को ऑन करके वो वहाँ से निकल गया। घर पर जाकर अटीला बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो चुका था, लेकिन अचानक वहाँ पर केटा आ गई और उसने अटीला को इस हालत में देख लिया। अब यहाँ पर वह लोग केटा कुछ बोली नहीं, लेकिन वो वहाँ से निकल गई। वापिस वह लोग एक दिन हमारा गाजा और अटीला ने एक बड़ी चोरी करने के लिए प्लान कर लिया, लेकिन इस बार अटीला ने पुलिस से बचने के बारे में भी सोच लिया था। उसने गाजा को कहा कि अगर किसी को भी कोई भी पुलिस वाला पकड़ ले तो 3 घंटों तक पुलिस वालों से कोई भी बातचीत नहीं करनी है। अगले दिन वापस अटीला और गाजा एक बैंक में घुस गए और यहाँ पर गाजा का काम था कि सारे लोगों को बंदी बनाना था ताकि अटीला वहाँ पर चोरी कर पाए। दोनों ने मिलकर ढेर सारी चोरी की, लेकिन वहाँ से निकलते वक्त वहाँ पर पुलिस आ चुकी थी और पुलिस वालों ने इन दोनों को चारों ओर से वह लोग घेर लिया था। अटीला ने वह लोग दरवाजे पर गोली चला दी, इसलिए वहाँ पर भगदड़ मच गई। अभी यह मौका देखकर दोनों वहाँ से निकल चुके थे, लेकिन गाजा को किसी और जगह पर पुलिस ने पकड़ लिया। हालांकि अटीला यहाँ पर भागने में सक्सेसफुल हो चुका था। गाजा यहाँ पर वह लोग जानता था कि उसे पुलिस के साथ 3 घंटों तक कुछ भी बातचीत नहीं करनी। पुलिस वालों ने गाजा के साथ पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन गाजा कुछ भी नहीं बोला। पुलिस वालों ने गाजा पर ढेर सारा टॉर्चर भी किया, लेकिन अभी भी गाजा कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि अटीला उसे कभी न कभी बचाने के लिए आएगा। 3 घंटे वह लोग बीत चुके थे, लेकिन अभी भी अटीला गाजा को छुड़ाने के लिए नहीं आया था। इसलिए यहाँ पर गाजा ने अटीला के बारे में सारी सच्चाई उन पुलिस वालों को बता दी थी। जल्द ही वह लोग पुलिस वालों ने अटीला को भी पकड़ लिया। भी एक दिन केटा उसे जेल में मिलने के लिए आई। यहाँ पर अटीला को पता चला कि केटा किसी दूसरे आदमी के साथ है, क्योंकि अपना दिन बार बार हुआ था। केटा अटीला से बुरी तरह से थक हार चुकी थी। यह बात सुनकर वह दोबारा अटीला पूरी तरह से दुखी हो चुका था, क्योंकि जेलर ने भी अटीला को साफ साफ कह दिया था कि मैं तुझे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। जेल में भी वह दोबारा अटीला शांत नहीं बैठा। एक रस्सी के जरिए उसने जेल से भागने की कोशिश की। मेहनत भागने की अटीला ने अच्छी की थी, लेकिन हर वक्त पर पुलिस वालों ने उसे देख लिया और पकड़कर वापिस अटीला को जेल में डाल दिया। अटीला ने वह यहाँ पर सोच लिया था कि मैं समय जेल में पड़ूंगा तो लगेगी, मैं यहाँ से किसी भी तरह से भाग के ही दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर वह लोग अटीला भाग पाएगा या नहीं, या आप मुझे कमेंट में बताना।